रिफाई, जिंदाबाद, जश्न मस्तान शाह रिफाई, जिंदाबाद, जश्न मस्तान शाह रिफाई, शहजादे मस्तान शाह रिफाई, शहजादे मस्तान शाह रिफाई, शाह मस्तान, मस्तान, शाह मस्तान, हक मस्तान, शाह मस्तान, हक मस्तान, शाह मस्तान, हक मस्तान, या रिफाई, हक रिफाई, या रिफाई, हक रिफाई, या रिफाई, हक रिफाई, हक रिफाई। या रिफाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हजरात, मेहमान खुसूसी पर जेलों को भर दिया, तुम नबी के नाम पर इस पिंडाल को नहीं भर पा रहे हो। अगर वाकई नबी के आशिक हो, नबी से इश्क करने वाले हो, औलिया से मोहब्बत करने वाले हो, तो पिंडाल के अंदर तशरीफ ले आए। हजरत स्टेज पर जलवाबार हो चुके हैं और जो स्टेज के ऊपर हजरत जलवाबार हुए हैं, ये कोई आम हस्ती नहीं है। हजरत की तकरीर हजारों के मजमे में, लाखों के मजमे में हुआ करती है। अब तमामी हजरात जल्द से जल्द मिलादगाह के अंदर तशरीफ ले आए। इंशाअल्लाह जब हजरत को सुनेंगे तो ईमान ताज़ा हो जाएगा। हजरत की जबान से जब आप तकरीर सुनेंगे तो वाकई आपका दिल मदीने में पहुंच जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा बयान करते हैं। इंशाअल्लाह आप यहाँ जल्दी आएंगे तो हजरत आपको भरपूर खिताब फरमाएंगे। और तकरीर सिर्फ सुनकर नहीं बल्कि दिल की तख्ती पर नोट करके लेके जाना है, ताकि कल जमाने वाले पूछें कि मस्तान बाबा के उर्स में गए थे तो क्या लेकर आए थे, तो तुम कह देना कि हम हदीस रसूल याद करके लेकर आए हैं। हदीस रसूल याद करके लेकर आए हैं और वलियों से मोहब्बत करने का अंदाज लेकर आए हैं। वाकई अगर आप औलिया के चाहने वाले हो, अल्लाह के नेक बंदों के चाहने वाले हो, तो मैं उनसे मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि बहुत जल्द से जल्द मिलादगाह के अंदर तशरीफ लेकर आ जाएं। सभी हजरात एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत का करम नवाजी है कि हजरत ने लब कुशाई करने के लिए खड़ा किया। मैं इस लायक नहीं कि हजरत के सामने बोलूं, लेकिन हजरत ने हुक्म दिया तो हुक्म के मुताबिक खड़ा हुआ हूँ। एक मरतबा सभी हजरात दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दो तीन शेर मुलाज़ा फरमाएं। मुक़द्दर के अच्छे हैं वो लोग जो भी, मुक़द्दर के अच्छे हैं वो लोग जो भी मोहम्मद की मिदहत सना कर रहे हैं। मुक़द्दर के अच्छे हैं वो लोग जो भी मोहम्मद की मिदहत सना कर रहे हैं। मुक़द्दर के अच्छे हैं वो लोग जो भी मोहम्मद की मिदहत सना कर रहे हैं। मोहम्मद की मिदहत सना कर रहे हैं। इलाही दिखा दे सभी को मदीना, इलाही दिखा दे हमें भी मदीना, इलाही दिखा दे तुम्हें भी मदीना। सब रोज हम ये दुआ कर रहे हैं। इलाही दिखा दे सभी को मदीना। सब रोज हम ये दुआ कर
कर रहे हैं। और ये आज महफिल सजाई है अल्लाह वाले की याद में सजाई है। अल्लाह वालों की जबान से जो जमीन पर बैठकर निकलता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको पूरा फरमा दिया करता है। शेर मुलाजा फरमाए, था मस्ती में एक दिन नबी का दीवाना, था मस्ती में एक दिन नबी का दीवाना, जिसे लोग कहते हैं वह लूल दाना। था मस्ती में एक दिन नबी का दीवाना, जिसे लोग कहते हैं वह लूल दाना। था मस्ती में एक दिन नबी का दीवाना, जिसे लोग कहते हैं वह लूल दाना। वो मिट्टी का छोटा घरोंदा बना कर, वो मिट्टी का छोटा घरोंदा बना कर जुबैदा को जन्नत अता कर रहे हैं। वो मिट्टी का छोटा घरोंदा बना कर जुबैदा को जन्नत अता कर रहे हैं। वो मिट्टी का छोटा घरोंदा बना कर। शायर फरमाता है, मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है, मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है, अंधेरे काट कर सूरज निकलने लगता है। अजीब आप हैं जो खामोश बैठे हैं, नबी के नाम से पत्थर पिघलने लगता है, नबी के नाम से पत्थर पिघलने लगता है। मोहतरम हजरात, हम और आप मेहमान खुसूसी को सुनने के लिए जलवाबार हुए हैं। मेहमान खुसूसी को सुनने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। ये वो हस्ती है, यकीनन अगर राजस्थान की धरती पर हजरत की आमद होती है तो लाखों का हजारों का मजमा इकट्ठा हो जाता है। हजरत के नाम पर हजारों का मजमा इकट्ठा होता है। और वाकई कसम खुदा की मैंने हजरत को कई बार सुना है, जब हजरत बोलते हैं तो दिल बाग बाग हो जाता है, ईमान ताजा हो जाता है। और इंशाअल्लाह आप जब सुनकर जाओगे तो आपको पता चलेगा कि जो नबी के बेटे होते हैं उनकी वो बात भी आला फरमाया करते हैं। और आज औलादे अली की, औलादे नबी की बात को सुनकर इंशाअल्लाह आपका दिल भी बाग बाग हो जाएगा। अल्लाह वाले की याद में महफिल सजाई है, अल्लाह वाले की याद में जलसा सजाया है। इंशाअल्लाह रब्ब कदीर से दुआ है कि परवरदिगार आलम हम सब का यहाँ पर आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और जो लोग उर्से के अंदर जलवगर हुए हैं, मस्तान बाबा के उर्स के अंदर तशरीफ लेकर आए हैं दूर दराज से, इंशाअल्लाह वो भी मस्तान बाबा के फैज से माला माल होंगे इंशाअल्लाह। आप तमामी हजरात यहाँ जो इधर उधर अभी भी बैठे हुए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा और दिल खुसूस अपनी कमेटी से मुअद्दबाना मोहब्बत भरे अंदाज में अर्ज करना चाहता हूँ कि जो अब तक काम में लगे हुए हैं अब सारे कामों को छोड़ दें, सारे कामों को अब छोड़ दे। मेरी जितने भी कमेटी के नौजवान हैं, कमेटी मेंबरान हैं, सब के सब जलवागार स्टेज के अंदर जलवागार हो जाएं इंशाअल्लाह। बहुत जल्द हजरत के हवाले माहिक फरमा दिया जाएगा। कहीं सोला कहीं शबनम कहीं शमशीर होती है, कहीं सोला कहीं शबनम कहीं शमशीर होती है। दिलों को जोड़ने वाली हजरत की तकरीर होती है, दिलों को जोड़ने वाली हजरत की तकरीर होती है। बुलबुल को फूल, फूल को खुशबू पसंद है, बुलबुल को फूल, फूल को खुशबू पसंद है। मेरी पसंद ये है कि मुझे तू पसंद है, मेरी पसंद ये है कि मुझे तू पसंद है। आइए आने वाले मेहमान का इस्तकबाल नारे रिसालत से किया जाए। आप अपनी गुलामियत का सबूत दें और दोनों हाथों को उठा के नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, औलादे गौसे आजम, औलादे अली, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
3 मरतबा कुल्ला शरीफ, 1 मरतबा अल्हम्दु शरीफ, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर सरकार मदीना रूह फिदा सरवर आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजरन अक़ीदत पेश करते हुए सरकार करबला, सरकार बगदाद, सरकार अजमेर, जुमला औलिया किराम, जुमला सुन्नी मरहुमीन, खुसूसन जिस वली की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए हाजिर आए हैं, शाह मस्तान शाह बाबा अलैहि रहमत व रिदवान की बारगाह में भी सवाब बतौर नजराना पेश करते हैं। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलन नबिल उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिही व अस्हाबिही व ज़ुर्रिय्यतिही व अहले बैतिही अजमाइन। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफुन व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, काबिल सद एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज बच्चों, पर्दानशीन और बहनें, मिंबर-ए नूर पे जलवा फरमा उलमाए किराम, सादात इज़ाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदिना व मौलाना व हबीबना व नबियना व तबीबना व तबीब कुलूबना व शफियना व शिफा सुदूरना
कुर्रतना व कुर्रती उयूनना व गौसना व मुईनना व कुतुबना व फरीदना व निजामना व सिराजना व औलाना व अशरफना व नूर आइनना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरी जनाबी मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। या शहीद करबला या दाफ़े करबो बला, गुर्रखा सहज़ादे गुलको कुबा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। बगरदाबे बलादा उफ्तादा कश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादरी अमनार या गौसे आज़म जन्म, दमज शेख अहमद रजा का कुतुब आलम में जन्म। सबसे पहले आका नामदार मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे किरदिगार शफीए रोजे सुमार, बेकरारों के दिल का करार। हम गरीबों की लबों की तड़पती पुकार, वो नबी जिसे आमिना देखे तो अपना लाल कहे। जोर से अब्दुल मुत्तलीब ने देखा तो अपनी आंखों का तारा कहा। सिद्दीक देखे तो अपनी सदाकत कहे, उमर देखे तो अपनी अदालत कहे, उस्मान देखे तो अपनी सखावत कहे, अली देखे तो अपनी सुजाअत कहे। मगर कसम है वदहु ला शरीक की, उसी रब के महबूब को रब के कुरान ने देखा। चेहरा देखा तो वद्दुहा कहा, जुल्फ देखी तो वल्लैल इजा सजा कहा। जिसकी तर्जुमानी करते हुए आला हजरत असीमुल बरकत ताजदार अहले सुन्नत मुजद्दिद दीनो मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा फासिले बरेलवी यूं कहते नजर आते हैं, रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ या मुश्क़े खुदा, ये भी नहीं वो भी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। आप आवाज नहीं लगाओगे, नारे का जवाब बुलंद आवाज से दे। नारे तकबीर, जागते रहो। नारे रिसालत, नारे रिसालत, सजदे
सैयद अमीनुद्दीन बाबा साहब किबला उसे मस्तान शाह रिफाई, जश्न मस्तान शाह रिफाई, नारे रिसालत। मेरे दोस्तों, आप बड़े मुकद्दर वाले हैं, आप बड़े नसीब वाले हैं। आप अपने मुकद्दर पर जितना भी नाज करें कम है, इसलिए कि अल्लाह ने हमें जो भी दिया है सब कुछ लाजवाब दिया है। हमें जो भी मिला है लाजवाब मिला है। किसी को नबी मिला तो आदम मिले, किसी को नबी मिला तो मूसा मिले, किसी को नबी मिला तो दाऊद मिले, किसी को नबी मिला तो इब्राहिम मिले, किसी को नबी मिला तो इस्माइल मिले, किसी को नबी मिला तो इलियास मिले, किसी को नबी मिला तो ज़करिया मिले, किसी को नबी मिला तो यहया मिले। ये हमारा मुकद्दर है। अल्लाह ने हमें नबी भी ऐसा दिया जिसका कलमा आदम ने भी पढ़ा, मूसा ने भी पढ़ा, दाऊद ने भी पढ़ा, इब्राहिम ने भी पढ़ा, इस्माइल ने भी पढ़ा, ज़करिया ने भी पढ़ा, यहया ने भी पढ़ा। इसीलिए तो आला हजरत अज़ीमुल बरकत ताजदार अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाई इमाम अहमद रज़ा यूं कहते नजर आते हैं, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मस्तान शाह रिफाई। कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। मेरे मुस्तफा को अल्लाह ने इतना लाजवाब बनाया, इतना लाजवाब बनाया, इतना लाजवाब बनाया कि चले तो लाजवाब, बोले तो लाजवाब, देखे तो लाजवाब, सुने तो लाजवाब, किरदार देखा तो लाजवाब, गुफ्तार देखी तो लाजवाब। हजरे कुर्बान जाओ, इतना लाजवाब कि नबी को सिद्दीक दिया तो सदाकत में लाजवाब, उमर दिया अदालत में लाजवाब, उस्मान दिया सखावत में लाजवाब, अली दिया सुजात में लाजवाब, हसन दिया इमामत में लाजवाब, हुसैन दिया शहादत में लाजवाब, अब्दुल कादिर जिया करामत में लाजवाब, गरीब नवाज दिया हुकूमत में लाजवाब। अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद अमीन बाबू साहब किबला, शहजादे मस्तान शाह रिफाई, अशाह अलहाज इनायत साहब किबला, इतना लाजवाब, इतना लाजवाब। मेरे नबी की आंख को बनाया तो लाजवाब, कान को बनाया तो लाजवाब, हाथ को बनाया तो लाजवाब, पैर को बनाया तो लाजवाब, दंदान को बनाया तो लाजवाब। अरे कसम खुदा की, कसम खुदा की, कसम खुदा की, नबी के दंदान लाजवाब तो है, नबी का पूरा खानदान भी लाजवाब है। खानदान को देखकर सुन्नियों का ताजदार हमारा इमाम डंके की चोट पर बोला, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब कराना नूर का। आओ ऐसे लाजवाब नबी की बारगाह में लाजवाब उम्मत होने के नाते लाजवाब अंदाजे से हदीये दुरूद शरीफ पेश फरमा दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। आप सोचते होंगे कि महफिल में हमारा वक्त बेकार हो रहा है, मगर कसम खुदा की मैं पूरे चैलेंज से ये बात कहता हूं, आज जितने भी यहां आकर बैठे ना, वो अपने मुकद्दर पर नाज करे, इसलिए कि आज की महफिल पाक की निस्बत पीराने पीर रोशन जमीर अब्दुल कादिर जिलानी से है। आज आपके विसाल का दिन भी है और हमारे मस्तान शाह बाबा का भी दिन आज ही है। और मैं दावे से कहता हूं, आज जितना आप गौस पाक को सुनकर खुश नहीं होंगे,
मस्तान शाह अपनी कब्र में इतने ही खुश होते हो रहे होंगे, इसलिए कि आज उसका जिक्र हो रहा है जिसके कदम को हर वली ने अपनी गर्दन का ताज बनाया है। और सरकार गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी, महबूब सुबहानी, पीराने पीर रोशन जमीर फरमाते हैं, जब तक मैं नहीं चाहता, अवाम को छोड़िए, आप मेरा साथ, जब तक मैं नहीं चाहता। कौन कह रहा है? वो कह रहा है जिसको जमाने ने पीराने पीर कहा है। देखिए, दुनिया में पीरों की कमी नहीं है, और हम तो ऐसे जमाने में आज जी रहे हैं कि नगर नगर में पीर, डगर डगर में पीर, गली गली में पीर, गांव गांव में पीर, है ना। मेरा इमाम इसीलिए तो कहता है, सुना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। बहुत खतरनाक, बहुत नाजुक दौर से हम गुजर रहे हैं, मगर अपने मुकद्दर पर नाज करो। सरकार गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी, महबूब सुबहानी, पीराने पीर रोशन जमील फरमाते हैं कि जब तक मैं नहीं चाहता, मेरे जुमले पर गौर करें, जब तक, बोलो, मैं नहीं चाहता। कौन कहता है? गौस पाक कहते हैं, जब तक मैं नहीं चाहता किसी की जुबान पर मेरा नाम नहीं आता, पीराने पीर रोशन जमीर अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, जब तक मैं नहीं चाहता किसी की जुबान पर मेरा नाम नहीं आता। क्या समझे? जब भी किसी की जुबान पर गौस पाक का नाम आए तो समझ लेना हमारी जुबान पर नाम बाद में आया है, पहले उन्होंने चाहा। जुबान पर नाम बाद में आया है, पहले उन्होंने चाहा है। इसलिए कि जब तक वो चाहे नहीं, हमारी जुबान पर नाम नहीं आता। मुझे कह लेने दिया जाए, गौसे आजम का चाहना कोई मामूली चाहना नहीं है। गौसे आजम चाहे वो कोई मामूली नहीं है। शेखुल इस्लाम ने जिसको चाहा वो हमजा अशरफ बन गया। गरीब नवाज ने जिसको चाहा वो बख्तियार काकी बन गया। शाह कुतुब आलम ने जिसको चाहा वो शाह आलम बन गया। मुझे कह लेने दिया जाए, अरे जब चाहने वाला खाली पीर नहीं, पीराने पीर हो, उसके चाहने का आलम क्या होगा? तो मेरा तो ईमान कहता है, मेरा अकीदा कहता है, गौसे आजम जिसे चाह ले, गौसे आजम जिसे चाह ले, उसका मकाम मामूली ना समझना। अरे इंसान तो इंसान, मुरीद तो मुरीद, मुक्तदी तो मुक्तदी। गौसे आजम की चौखट पर अगर कुत्ता भी बैठ जाता है तो कुत्ते की आलम, कुत्ते की शान, कुत्ते का मकाम इतना बुलंद होता है कि बरेली का इमाम कहता है, क्या दबे जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता। क्या दबे जिसके दर के कुत्तों का ये आलम है, तो सोचो जिसके दर के कुत्तों का ये आलम है, उसके दर के गुलामों का आलम क्या होगा?
उसके दर के गुलामों का आलम क्या होगा? अरे कुत्ता शेर को कुछ नहीं समझता तो ये मस्तान शाह खाली मेरे दोस्तों चलते फिरते इंसान का नाम नहीं है, ये गौसे आजम के दीवाने का नाम है, गौसे आजम के मस्ताने का नाम है, गौसे आजम के मेरे दोस्तों गुलाम का नाम है। अरे डरे गौस के कुत्ते का ये आलम है कि बरेली वाला कहता है तुझसे डर, डर से सग, सग से है मुझको निस्बत, तुझसे डर, डर से सग, सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी दूर का है दौड़ा तेरा, और इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा। अब सोचिए जब गौस पाक के चाहे बगैर तुम उनका नाम नहीं ले सकते तो उनके चाहे बगैर उनकी महफिल कैसे सजा सकते हो? उनके चाहे बगैर उनकी महफिल में कैसे आ सकते हो? पता चला आज हम आए नहीं हैं, मस्तान शाह के बहाने गौसे आजम ने हमको बुलाया है। आज मैं आपके सामने पीराने पीर रोशन जमीर अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी की शान पाक को बयान करने की तमन्ना रखता। अभी तक हमने गौस पाक को समझा ही नहीं। कहां तक समझा? खाली नियाज तक, है ना? गौस पाक के नाम की बिरयानी कहाँ है? लाखों चले जाते हैं। खिचड़ा कहाँ है? हजारों चले जाते हैं। मुर्गा कहाँ है? वहां दावत की भी जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि मसला हमको बताया बाद नियाज में भी कोई दावत। अब सोचिए हमने खाली गौस पाक को 11वीं की नियाज से ही जाना है, या फिर हमने बहुत सारी करामतों को सुना आपकी? जहां तक करामतों की बात है, मेरा दावा कहता है कोई करामत ऐसी नहीं कि जो उलमाए किराम ने आपको न सुनाई हो। इसलिए कि जब भी सरकार गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी का महीना आता है, सबकी जुबान पर करामत गौसे आजम चमकती और दमकती नजर आती है। मैं कोई भी करामत बयान करूंगा आपके सामने, अगर मुर्गा खाने के बाद हड्डियों को जमा किया तुम बेइज़्निल्लाह कहा जिंदा हो गई, ये तो हमको खबर थी। 12 साल पहले दुल्हा और बारात जो दरिया में डूब गई थी, गौस पाक ने उसको 12 साल के बाद बारात और दुल्हा को जिंदा निकाला। अगर ये कहूंगा तब ये भी हमने सुना है। मेरे गौसे आजम ने पैदा होते ही रोजा रखा, ये भी सुना है। मैं कहूं सरकार गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी वो है जो फरमाते नजर तो इला बिलादिल्लाह जमा का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, मैं अल्लाह के सारे शहरों को इस तरह देखता हूं जिस तरह हथेली में राई का दाना देखा जाता है। आप कहेंगे बाबा ये भी मैंने सुना है, इसलिए कि मौलवी छोड़ता है। और अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, जो किताबों में नहीं था वो भी अब तो मेरे दोस्तों मोबाइल में आ गया। ये अलग बात है कि गलत क्या है, सही क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए, किसकी सुननी चाहिए, किसकी नहीं सुननी चाहिए, ये हमारे नौजवानों को थोड़ी पता होता है। बस मोबाइल में तकरीर सुनी, बहुत जोरदार बोलता था, मगर कभी देखो बोलने वाला तुम्हारा है कि पराया है। सोशल मीडिया पर हर बोलने वाला हमारा नहीं है, कुछ तो ऐसे बोलने वाले हैं जिनको अपने कपड़ों का माप याद नहीं है, है ना?
कुछ तो ऐसे बोलने वाले हैं जिनको अपने कपड़ों का माप याद नहीं और वलियों की विलायत को मापने चला है। मैंने कहा सुनो, मगर सुनने से पहले देखो बोलने वाला गौसे आजम का दीवाना है कि नहीं, हसनैन से मोहब्बत करने वाला है कि नहीं, अहले बैत का प्यारा है कि नहीं, सहाबा किराम की अकीदत रखने वाला है कि नहीं। अरे बोलने वाला मसलक आला हजरत का मानने वाला है कि नहीं। जब बोलने वाला टनाटन होगा ना, जोर से बोलने वाला टनाटन होगा, TTS टनाटन सुननी होगा तो उसकी हर बात टनाटन होगी। देखिए याज़ी मिल्लत मोहम्मद हाशमी अशरफी की चोची टनाटन है, कब से बोल रहे हैं, अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो गई। मेरा गाज़ी मिल्लत आज भी बोलता नजर आ रहा है, आज भी बोलता नजर आ रहा है। मैंने कहा अरे जिसके बेटे को जमाना दबा ना सका उसी के बाप को गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी कहा गया है। तो जितने भी करामात और जितने भी वाकयात मैं आपको सुनाऊंगा, एक एक बात, एक एक वाकया, एक एक करामत आपने सुनी होगी। इसलिए मेरा दिल ये चाहता है कि आज मैं गौस पाक की कोई करामत आपको नहीं सुना, बस गौस पाक का मकाम क्या है, गौस पाक की शान क्या है और अल्लाह ने उनको कितना ऊंचा मकाम और मर्तबा अता फरमाया है। कुछ लोग कपड़ों से पहचानते हैं ना, जिसका जुब्बा बड़ा वो बावा बड़ा, जिसकी टोपी बड़ी वो बावा बड़े, जिसका डंडा बड़ा वो बावा बड़ा। सरकार गौस पाक अब्दुल कादिर जिलानी की ये शान नहीं कि जुब्बे से पहचाने, सरकार गौसे आजम वो हैं जो पैदा नहीं हुए, अभी कपड़ा पहना नहीं, अभी सर पर टोपी रखी नहीं, अभी हाथ में डंडा लिया नहीं। अरे जमाना अभी पैदा होने में जमाना बाकी है, कई सदियां बाकी है, मगर हमने सुना मदीने वाले की जुबान पर, आमिना के लाल की जुबान पर, हसनैन के नाना की जुबान पर, फातिमा के बाबा की जुबान पर, उसकी जुबान पर जिसकी जुबान को देखकर बरेली का इमाम बोला, वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो सबको जुबान, मगर वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बया है जिसका बया है, वो जुबान वाला जिसकी जुबान की तरह कायनात में किसी की जुबान नहीं, वो जुबान वाला भी मेरे गौसे आजम की शान को बयान कर रहा है। और कैसे बयान कर रहा है तो मदीने वाले सरकार कहते हैं, आमिना के लाल कहते हैं, महबूबे किरदिगार कहते हैं, शफीउल मुजनबीन कहते हैं, ताहा व यासीन कहते हैं, रहमतल लिल आलमीन कहते हैं। वो कहते हैं जिसके चेहरे को कुरान ने बद्दुहा कहा, वो कहते हैं जिसकी जुल्फों को कुरान ने वल्लैल इज़ा सजा कहा, वो कहते हैं जिसके हाथ को कुरान ने यदुल्लाह फौका ऐदीहिम कहा, वो कहते हैं जिसके फेंकने को कुरान ने वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा कहा, वो कहते हैं जिसके चलने को कुरान कहे ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, वो कहता है जिसके सफर को कुरान कहे सुब्हानल्लज़ी असरा, जिसके सीने को कुरान कहे अलम नशरा, जिसके मकाम को कुरान कहे वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और जिसके वजूद को कुरान कहे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यही बात अगर मैंने उम्रे में कही होती तो शायद लोग खड़े हो जाते नारा। इसलिए कि जो इश्क, जो मोहब्बत नबी से होनी चाहिए, वो इश्क मेरे दोस्तों हमको खामोश बैठने नहीं देता है। जितना लोग उसे खामोश करने की कोशिश करते हैं वो उतना ही बोलता नजर आता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे नबी ने
सरकार गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी के वालिद मोहतरम सैयदना अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त को ख्वाब में आकर कहा था, अबू सालेह बेटे की मुबारक हो, आज तेरे घर में ऐसा बेटा पैदा होने वाला है, बहुत बड़ी शान वाला है, बहुत बड़े मकाम वाला है, बहुत ऊंची मर्तबे वाला है। अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त ने सरकारे मदीना की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, बेटे की मुबारकबादी दी, शान भी बताई, मगर जरा समझा तो दो कि शान कैसी होगी, आला है तो कैसी आला होगी, बुलंद है तो कैसी बुलंद होगी। तो मेरे नबी ने एक मेरे दोस्तों मुख्तसर जवाब में सब कुछ बयान कर दिया। गौसे आजम की पूरी जिंदगी को नबी ने इस तरह बयान कर दिया, इस तरह गरीब नवाज ने अना साकर को एक कूजे में मेरे नबी ने एक जुमले में सरकार गौस पाक को बयान कर दिया। क्या कि तेरे बेटे की शान क्या है सुनना जाता है, सुन। अल्लाह ने कमो बेश 1 लाख या 2,24,000 अंबियाए किराम को दुनिया में मबूस फरमाया। हजरत आदम से लेकर ईसा तक जितने पैगंबर आए, जितने नबी आए, जितने रसूल आए, हम सबकी अजमतों को सलाम करते हैं, सबके मकाम का एहतराम करते हैं, मगर नबी फरमाते हैं अल्लाह ने सारे नबियों में अगर किसी को सबका सरदार बनाया है तो मुझ मोहम्मद को नबियों का सरदार बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे जैसा कोई नहीं, न आदम में है वो कमाल, न मूसा में है वो कमाल, न ईसा में है वो कमाल जो अल्लाह ने मुझे अता फरमाया। सुनो, मेरे आका फरमाते हैं जिस तरह नबियों में मोहम्मद का मकाम है, इसी तरह वलियों में तेरे बेटे अब्दुल कादिर जीलानी का मकाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने गौसे आजम, शाने औलिया, हिंदुस्तान का एक ही राजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, संतरामपुर की सुन्नी अवाम। सुभान अल्लाह। और यही मकाम और मर्तबा देखकर कहने वाले ने कहा, वाह क्या मर्तबा, ऐ गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा, ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सरबला सरबला सरबला, क्या कोई जाने के हैं कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बहुत सुभान अल्लाह। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार तेरा। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए तो आगे की बातें आपके बारे में मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु बाद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। सुनिए सरकार गौसे आजम की शान मकाम क्या है, सुनना चाहते हो आप लोग? जो सुनना चाहते जोर से कह दे, या गौस या गौस अल मदद। जो हजरात बाहर खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि जगह खाली पड़ी है, ये आपके लिए बिछाया गया, आगे आप तशरीफ ले आए। ये जो आगे बैठे हैं ये आगे तशरीफ ले आए, जो खड़े हैं बाजार में में आगे तशरीफ ले आए, मेहरबानी होगी आपकी। बिरयानी के लिए आपको बुलाना नहीं पड़ा, जगह देख देख के कूद कूद के बैठ गए आप, सुनने के लिए भी आ जाए, इससे आपका ईमान ताज़ा होगा। अल्लाहुम्मा रब्ब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु बाद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातन व सलाम या रसूल अल्लाह। अगर इस तरह मैं बोलता रहा रात खत्म हो जाएगी, सरकार गौसे पाक की बात खत्म नहीं होगी। आप सुनिए शान गौसे आजम क्या है, बिल्कुल सीधी सादी भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, इसलिए कि मैं भी गुजराती हूँ और जिस कौम में रहता हूँ वो कौम तो बिल्कुल कंप्लीट गुजराती, जिसको मोहर इस्लाम गरासिया कहते हैं, जिस पर इस्लाम की मोहर लगा दी है। और आज भी वो लोग मेरे दोस्तों गुजराती बोलने वाले हैं, इसलिए आप परेशान ना हो। इंशाल्लाह ऐसी बात करूंगा कि आपके बेजा शरीफ में उतर जाएगी, वरना बेजा तो आज तक मेरी समझ में नहीं आया है बाबा। आप सुनिए सरकार गौसे आजम कौन है, इसको समझाने के लिए आपको मैं मिसाल दूं। एक वकील कितना काबिल है, एक वकील कितना कानूनदां है,
एक वकील कितना कानून को जानने वाला है, ये हर काला कोट वाला नहीं पहचान सकता। काला कोट पहनना अलग चीज है, वकील होना, बोलो, हर काले कोट वाले को हम वकील कहते हैं? नहीं। वकील की काबिलियत को, वकील की सलाहियत को, वकील के कानूनदानी को एक वकील ही समझ सकता है कि फला वकील कितना काबिल है, कितना पावरफुल है और कितना मेरे दोस्तों कानून का जानने वाला है। ये सब नहीं समझ सकते, वकील को वकील ही समझ सकता है। इसी तरह एक आलिम कितनी सलाहियत का मालिक है, एक आलिम कितना ज़ी इल्म है, कितना इल्म वाला है, ये हर मेरे दोस्तों जुब्बा लेगा पहनने वाला नहीं समझ सकता। समझ में आई बात? एक आलिम के सलाहियत को, एक आलिम की मेरे दोस्तों इल्म की शान को हर जुब्बे वाला नहीं पहचान सकता है। जिस तरह वकील की काबिलियत को एक वकील ही समझ सकता है, इसी तरह एक आलिम के इल्म को एक आलिम ही समझ सकता है। मगर आ तो ताज्जुब मुझे उस वक्त होता है हजरत गुलाम यासीन साहब कि जब मस्जिद में इमाम रखा जाए, मदरसे में उस्ताद को रखने की बात आए, तो होता क्या है, आलिम का इंटरव्यू, आलिम की परीक्षा जाहिल लेते हैं। जिसको खुद वजू का तरीका मालूम नहीं, वो आलिम की परीक्षा लेते हैं। इसी तरह एक बहुत परेशान मौलाना किसी जगह सुन लिया कि जगह खाली है, बेचारा चला गया, दुनिया का सताया हुआ था, परेशान हाल था, बहुत परेशान था, सुना कि फला जगह खाली है, चला गया। वहां की कमेटी वालों ने, ट्रस्टियों ने, मुतवल्ली साहब ने कहा, हजरात आपको हम पहले इंटरव्यू लेंगे, आपकी परीक्षा लेंगे, आपको पहले हम कुछ सवाल पूछेंगे, अगर आप इसमें कंप्लीट तो हम आपको अपनी मस्जिद का इमाम बना लेंगे। तो हजरत ने कहा पूछ लीजिए, जो पूछना है वो पूछिए। तो कमेटी वालों ने पूछा कि हजरत ये बताओ कयामत की निशानी क्या है? कयामत की निशानी क्या है, हम कैसे जाने कि कयामत नजदीक है? आलिम ऐसे भी परेशान था, कई जगह पर गया था, लोगों ने हैरान कर दिया था। जब देखा कि पूछने वाले पूछते कयामत की निशानी क्या है, तो जट से जवाब, तुम लोग ही कयामत की निशानी हो। ये तुम बैठे हो ना, यही कयामत की निशानी का। क्यों? तो कयामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि जाहिल आलिम पर पावर करेगा। जो फर्ज नहीं पड़ता वो आलिम की नफल देखता है। मौलाना नफल नहीं पढ़ते, सुन्नत गैर मुक़द्दा नहीं पढ़ते। मैंने कहा तू फर्ज नहीं पढ़ता, इसका क्या? खुद ही डॉक्टर बुलन इतना हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है, न संभलोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी, दास्तानों में मिटा दो अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो वकील को समझने के लिए वकील होना चाहिए, बोलो है कि नहीं? आलिम को समझने के लिए आलिम होना चाहिए। आप लोग इल्म है नहीं, अब इमाम का इंतखाब करेंगे, इमाम को पसंद करेंगे, तो आप इस बुनियाद पर रखेंगे, बाबा आवाज देखेंगे, आवाज। आज लोग इमाम को आवाज देख के रखते, आवाज। मैंने कहा अगर आवाज की बुनियाद पर मस्जिद में कोई इमाम रखा जाता तो शायद लता मंगेशकर होते कि नहीं, मगर आवाज की बुनियाद पर मस्जिद का इमाम नहीं रखा जाता, अकीदे और इल्म की बुनियाद पर रखा जाता है। कोई कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी पढ़ने वाला हो जाए, बुखारी की सारी हदीसें जुबानी याद हो, इब्ने माजा पढ़ के आए, साहाय सित्ता को पढ़ के आए, नसाई को पढ़ के आए, अबू दाऊद को पढ़ के आए, सारी तफसीरों को पढ़ कर आए, मगर दिल में गुंबदे खजरा वाले की मोहब्बत नहीं है, तो
सजदे कबूल होते हैं जिनके दिल में रसूल होते हैं। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, औलादे गौसे आजम। उन्हीं के सजदे कबूल होते हैं जिनके दिल में रसूल होते हैं। उनके लाख सजदे भी काम आ सकते नहीं जिनका दिल अजमत मुस्तफा से खाली है। तो आलिम को समझने के लिए आलिम होना जरूरी, वकील को समझने के लिए वकील होना जरूरी है। इसी तरह वली को समझने के लिए वली होना। अब जिसकी पूरी जमात में देवबंद से लेकर नज तक, भोपाल से लेकर दिल्ली तक, चांगा से लेकर गोधरा तक, पूरी जमात में एक वली हुआ नहीं, वो क्या जाने कि वली किसे कहते हैं, वली का मकाम क्या है, वली का मर्तबा क्या है, वली की शान क्या है। और मेरा गौस खाली वली नहीं, वलियों का इमाम है। गौस नहीं, गौसुल अगवास है। फर्द नहीं, फर्दुल अफराद है। कुतुब नहीं, कुतुबुल अक़ताब है। अरे जो जमात वली को न जान सकी वो गौसे आजम को क्या जानेगी। जिस तरह वकील को जानने के लिए वकील होना चाहिए, आलिम को जानने के लिए आलिम होना चाहिए, इसी तरह वली को समझने के लिए वली होना चाहिए। इसीलिए कहा वली रा वली भी सनासत, वली को वली ही पहचान। हम तो क्या देखते, चमत्कार, फूक मारी बाबा छा गया वली। भले को कद की नमाज ना पढ़ता हो, भले दाढ़ी सपा चट हाईवे की तरह हो, भले दरगाहों पर बैठकर गांजा का नशा करता हो, चरस पीता हो, मगर हम उसको वली मानते हैं। मैंने कहा गांजा पीकर मस्तान बनना अलग है, नबी और वली की मोहब्बत में मस्तान बनना अलग है। बहुत सारे गांजा पीकर मस्तान बनने वाले आए चले गए, और आपका मस्तान कल भी चमक रहा था, आज भी चमक रहा है, और इंशाअल्लाह जब तक सूरज चांद रहेगा मेरे मस्तान का ये चमकना रहेगा। इसीलिए तो कहा मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आधा तेरे, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आधा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी। तो वली को वली पहचानता है। अब सरकार गौस पाक कितने बड़े वली है वो आपसे थोड़ी मैं पूछूंगा, मैं आपको थोड़ी बताऊंगा, मैं पहचानता हूं नहीं। अरे जो कौम आज तक अपने माँ बाप के मकाम को न समझ सकी, मेरे जुमलों पर गौर करें, जो कौम आज तक अपने माँ बाप को न समझ सकी, अपने उस्ताद को न समझ सकी, अपने पीर को न समझ सकी, अपने इमाम को न समझ सकी, वो गौसे आजम को क्या समझे। इसलिए कहता हूं गौस पाक वली नहीं, वलियों के वली का नाम है, और उनको समझने के लिए किसी वली की चौखट पर आपको बैठना पड़ेगा। आओ एक ऐसा वली जिसको हमने ही नहीं बड़े बड़ों ने वली कहा, जिसको जमाना फरीदुद्दीन गंजे शकर के नाम से जाना। जोर से नाम सुना है ना, फरीदुद्दीन गंजे शकर, बोलो जोर से कहिए। आप लोग परेशान ना हो, ये ना सोचे कि जुबान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बोलेंगे तो बापू की तकरीर लंबी होगी। नहीं, मुझे जितना टाइम दिया इंशाअल्लाह उसी टाइम पर खत्म करने की कोशिश करूंगा। ये आज मैं भले बोल रहा हूं गौस पाक की मोहब्बत में, मगर मैं जानता हूं मेरी पोजीशन क्या है, मैं परेशान क्या हूं, मैं खून कितनी तकलीफ में हूं मैं जानता हूं, मगर फिर भी आप लोगों का आना बेकार न जाए, इसलिए गौस का घर का कुत्ता बोलता हुआ नजर आ रहा है। तवज्जो से सुनिए, फरीदुद्दीन गंजे शकर का नाम सुना है? बोलो, सुना है ना? सिलसिले चिश्त अहले बहिश्त के एक बहुत बड़े वली कामिल का नाम फरीदुद्दीन गंजे शकर है।
और ये बात जो मैं बयान कर रहा हूं ना, किसी ऐसे वैसे लेखक की नहीं, ऐसे वैसे मुसन्निफ की नहीं, ये बात जिसने लिखी है वो अपने जमाने का बहुत बड़ा मुजद्दिद है, जिसको जमाना सैयद अब्दुल वाहिद बिलगरामी के नाम से जानता है। हमारे बहुत सारे भाई ऐसे होंगे कि शायद ये नाम पहली बार सुन रहे होंगे, है ना? वसीम अकरम का नाम सुना है? हाँ साहब। शाहरुख खान का, और माँ बहनों से पूछो तो जेठा लाल का कोई खाली नहीं, है ना? सब जानते हैं कौन वसीम अकरम है, कौन शाहरुख खान है, कौन सलमान खान है, कौन जेठा लाल है, सब जानते हैं। मगर सैयद अब्दुल वाहिद बिलगरामी कौन है? पूछो, एक दूसरों की बगैर ले जाकेंगे कौन है, कौन है, पहली बार नाम सुना है। हालांकि मेरे दोस्तों उलमा किराम फरमाते हैं कि सैयद बिलगरामी रहमतुल्लाह अलैह ये अपने जमाने के एक मुजद्दिद का नाम है। जैसे 14वीं सदी के मुजद्दिद को हम आला हजरत के नाम से जानते हैं, इसी तरह सैयद अब्दुल वाहिद बिलगरामी मेरे दोस्तों ये अपने जमाने के, अपने सदी के मुजद्दिद थे। और उन्होंने किताब लिखी जिसका नाम सबे सनाबुल शरीफ। क्या नाम है? जोर से बोलो। सबे सनाबुल शरीफ। ये ऐसी किताब है जिसके बारे में मैंने बुजुर्गों से सुना कि एक बुजुर्ग ने ख्वाब में आमीना के लाल अब्दुल्ला के लगते जिगर हमारे आका मदीने के ताजदार को सपने में देखा, ख्वाब में देखा, तो इस हालत में देखा कि आपके हाथ में कोई किताब है, नबी के हाथ में एक किताब है। तो सपने देखने वाले ने सरकार की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह ये कौन सी किताब है जिसको आपने अपने हाथ में उठा रखा है? तो मेरे नबी ने ख्वाब में उससे कहा कि ये अब्दुल वाहिद बिलगरामी की सबे सनाबुल शरीफ है। अब बताओ, जिसकी किताब नबी के हाथों तक पहुंच जाए उसका आलम क्या होगा? और बताओ उन्होंने जो लिखा होगा वो कैसा लिखा होगा? आप अपनी किताब में लिखते हैं फरीदुद्दीन गंजे शकर के हवाले से कि फरीदुद्दीन गंजे शकर की बात ये उस वक्त की बयान कर रहे हैं जिस वक्त आप मुरीद नहीं बने थे। कब की बात? आज कुछ लोग हमसे पूछते हैं बाबा मुरीद बनने का फायदा क्या, मुरीद बनने के वजह क्या, क्यों मुरीद बना जाता है? मैंने कहा मुरीद मालदार बनने के लिए नहीं बना जाता। कुछ तो सोचते कि बाबा का मुरीद बनूं तो कल से मेरी दुकान चलती हो जाए, बाबा का मुरीद बनूं तो कल से मेरी गाड़ी चलती हो जाए, बाबा का मुरीद बनूं तो कल से मेरा धंधा कंप्लीट हो जाए। ये मुरीद बनने का कारण नहीं है। मुरीद इसलिए बना जाता है ताकि तेरा पीर तुझे दुनिया से निकालकर खुदा वाला बना दे। इश्क करने से वहदत का मजा मिलता है। इश्क अगर सच्चा हो तो बंदे को खुदा मिलता है। मुरीद दुनिया के लिए नहीं बनाया जाता, मुरीद पीर आखिरत में कामयाब करने के लिए बनाता है। इसलिए मेरे दोस्तों, जब भी मुरीद बनो, जिसके भी मुरीद बनो, नीयत ये हो कि मेरा पीर मुझे खुदा तक पहुंचा दे। मगर पीर भी ऐसा होना चाहिए जो खुद खुदा तक पहुंचे हो। जो खुद रास्ते में मेरे दोस्तों इधर उधर ढूंढ रहा हो, तुम्हें क्या खुदा तक पहुंचाएगा? तो सरकार फरीदुद्दीन गंजे शकर अभी मुरीद नहीं बने थे। उनके दिल में तमन्ना हुई, आरज़ू हुई, ख्वाहिश हुई कि लाओ किसी बाबा के हाथ में हाथ देकर मुरीद बन जाऊं। तो मुरीद बनने के इरादे से आप अपने घर से चले। देखो इस जमाना, उस जमाने की बात करता हूं जिस जमाने में घर घर अल्लाह के वली होते थे। मुसलमान के घरों में अल्लाह के वली पैदा होते थे। इतना मुकद्दस जमाना था, इतना प्यारा जमाना। मगर ऐसे वक्त में जहां घर घर में वली होते थे, ऐसे वक्त में भी फरीदुद्दीन गंजे शकर पीर की तलाश में अपने घर से निकले। हम लोग तो राह देखते हैं कि गांव में कोई बाबा आवे तो मुरीद बन जाए, है ना? गली में आवे, मोहल्ले में आवे, गांव में आवे
तो हम मुरीद बन जाए। हालांकि पीर वो होता है जो मेरे दोस्तों तलाश किया जाता है। गरीब नवाज तलाश करते करते उस्मान हारूनी के पास पहुंचे, गौसे आजम अबू सईद खुदरी की बारगाह में पहुंचे, मखदूम अशरफ समदानी अलाउल हक पनवी की बारगाह में पहुंचे। तख्त को ठोकर मारी, बादशाहत को ठुकराया, सल्तनत को छोड़ा, तब अलाउल हक पनवी जैसा मखदूम अशरफ को पीर मिला। ऐसे कामिल पीर सबको नहीं मिलते, कुछ कुर्बानी देनी पड़ती है ना। तो फरीदुद्दीन गंजे शक्कर पीर की तलाश में चले कि कोई अच्छा पीर मिल जाए तो उसके हाथों में हाथ देकर उनके दामन से वाबस्ता हो जाऊं। तो फरीदुद्दीन गंजे शक्कर घर से निकले। सफर करते 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 थोड़ी दूर ही चले थे कि रास्ते में उनको एक साथी मिल गए, उनके दोस्त मिल गए, जिसको जमाना बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी के नाम से जाने। जो नाम में रह रहा हूं ना, वो नाम ऐसे वैसों के नहीं, अपने वक्त के बहुत बड़े बड़े वली थे ये। फरीदुद्दीन का तो वाकया आपने सुना था कि माँ ने कहा था बेटा नमाज पढ़ो तो अल्लाह शक्र देता है। अगर सारे वाक्य बयान करूंगा तो मेरे दोस्तों रात खत्म हो जाएगी, बात खत्म नहीं होगी। बस वो फरीदुद्दीन जो मुसल्ला उठाए तो पूरा मैदान शक्र का बन जाए। बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी भी अपने जमाने के बहुत बड़े वली कामी, जो सिलसिले नक्शबंद के पेशवा है, वो मिल गए। कहा फरीद कहाँ जा रहे हो? कब मुरीद बनने का इरादा है? पीर की तलाश में जा रहा हूँ। तो बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी ने कहा मेरी भी अभी मुरीद बनने की तमन्ना है, अभी मैं भी मुरीद नहीं बनाऊं, चलो तुम्हारे साथ मैं भी चलता हूँ, कोई अच्छा मिल जाए तो मैं भी उसके हाथ से हाथ देकर उसके दामन से वाबस्ता हो जाऊं। अभी थोड़ी दूर चले थे, एक तीसरे दोस्त मिल गए जिसको जमाना नजमुद्दीन कुबरा के नाम से जाने। कौन? नजमुद्दीन कुबरा। जानते हो नजमुद्दीन कुबरा कौन है? तो अलमा फरमाते मखदूम अशरफ जैसा वली फरमाता है, जब किसी ने पूछा था कि नजमुद्दीन कुबरा का मकाम क्या है, शान क्या है, तो मखदूम अशरफ फरमाते नजमुद्दीन कुबरा उस मकाम पर पहुंचे हुए कि जिसकी चौखट पर पड़े रहने वाला कुत्ता भी वली, जिसके दर के कुत्ते भी विलायत की मंजिलों पर पहुंचे हुए। अब अंदाजा लगाओ, जिसकी चौखट पर रहने वाले कुत्ते वली हो, उस नजमुद्दीन कुबरा का आलम क्या हो। फरीदुद्दीन, बहाउद्दीन और नजमुद्दीन कुबरा ये तीनों पीर की तलाश में चले। उस वक्त सहाबुद्दीन सोहरवर्दी का डंका बज रहा था। हजरत सैयदना सहाबुद्दीन सोहरवर्दी का मेरे दोस्तों डंका बज रहा था। ये तीनों उनकी बारगाह में चले गए। ये कब की बात बता रहा हूँ? फरीदुद्दीन गंजे शक्कर अभी मुरीद नहीं बने, तब की बात बता रहा हूँ। सैयद अब्दुल वहाब मेरे दोस्तों बिलग्रामी फरमाते हैं कि तीनों सैयदना सहाबुद्दीन सोहरवर्दी की बारगाह में गए, सलाम अर्ज किया और अपने इरादे का इजहार किया कि सरकार हम आपकी बारगाह में इरादत के लिए आए, मुरीद बनने के लिए आए और तमन्ना है कि हम आपके दामन से वाबस्ता हो जाऊं। देखो जमाने के पीर भी कितने काबिल होते थे, कितने पहुंचे हुए थे। आज तो मेरे दोस्तों कोई बनने आता है ना, हाँ बन जा। कुछ तो ऐसे भी है कि फला का पीर मुरीद है, वो तो ऐसा है वैसा है, छोड़ उसको मेरा बन जा, है ना। ऐसे भी आज मिलते हैं। तकरीर खत्म कर दूं, वाकया पुराना करना सुनना है कि खत्म कर दूं? 5-10 मिनट में इंशाल्लाह शॉर्टकट बता रहा हूं। फरीदुद्दीन गंजे शक्कर, नजमुद्दीन कुबरा, बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी, ये तीनों सैयदना सहाबुद्दीन सोहरवर्दी की बारगाह में पहुंचे। पहुंचने के बाद अपना जो काम था वो पेश किया, इरादत का इजहार किया। तो सहाबुद्दीन सोहरवर्दी ने फौरन मुरीद नहीं बनाया, बल्कि कहा तीनों बैठ जाओ। तीनों को बिठाया और बिठाने के बाद थोड़ी देर आंखों को बंद किया और खोलने के बाद मेरे दोस्तों सरकार सहाबुद्दीन सोहरवर्दी ने नजमुद्दीन कुबरा और बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी को अपना मुरीद बनाया, फरीदुद्दीन को मुरीद नहीं बनाया। आपने कहा सरकार मुझे भी बना लीजिए। कहा बेटा मैंने लोहे महफूज में देखा कि तेरा नाम मेरे सजरे में है कि नहीं, तेरा नाम मेरे सिलसिले में है कि नहीं। जब मैंने लोहे महफूज में देखा तो तेरा नाम मेरे सिलसिले में नहीं लिखा था,
कहा सरकार फिर मेरा नाम कहाँ लिखा है? कहा सिलसिले चिश्त में तेरा नाम लिखा हुआ है। तेरा पीर बख्तियार काकी है, जा वहां चला जा, वो तेरा इंतजार कर रहा है। ये फरीदुद्दीन गंजे शक्कर अभी मुरीद नहीं बने, दोनों को बनाया, आपको नहीं बनाया, मगर खाने का वक्त हुआ तो मेरे दोस्तों पहले के जमाने के बाबा लोगों के यहाँ लंगर चलते थे। यहाँ भी अल्लाह के फजलो करम से लंगर आपने अभी भी खाया। तो मेरे दोस्तों लंगर चलने चलते तीनों को कहा खाने का वक्त हुआ, खा के जाइए। दस्तरखान बिछा दिया गया। जैसे ही दस्तरखान बिछा, वहां की खादिमा एक ज़ईफ़ा थी, बूढ़ी औरत थी, वो हाथ धुलाने के लिए आई। सबसे पहले फरीदुद्दीन गंजे शक्कर के हाथ को धुलाने के लिए पानी डाला। वो पानी डाल रही थी, मेरे दोस्तों फरीदुद्दीन हाथ धो रहे थे, वो डाल रही है, हाथ धो रहे। एक बर्तन का पानी खत्म हुआ, 2 बर्तन का पानी खत्म हुआ, 3 बर्तन का पानी खत्म हुआ, तो ये दोनों नजमुद्दीन कुबरा बहाउद्दीन सकरिया मुल्तानी सोचने लगे, अरे हाथ तो थोड़े से पानी में धोया जाता है, आज भाई फरीद को क्या हुआ जिसने 3-3 बर्तन का पानी खत्म कर दिया। पहले के लोग सच्चाई को देखते थे, जब कोई खिलाफे सरे काम होता फौरन टोकते थे। फरीदुद्दीन को जब इस हाल में देखा कि 3-3 बर्तन का पानी खत्म कर दिया, तो दोनों ने टोका, भाई फरीद क्या कर रहे हो, इतना फारी तूने फजूल खर्च कर दिया, हाथ तो थोड़े पानी से धोया जाता है, फिर तूने इतना सारा पानी खर्च क्यों कर दिया? तो फरीदुद्दीन गंजे शक्कर कहते, मैंने पानी को फजूल खर्च नहीं किया है, बल्कि जब ये ज़ईफ़ा, ये बुढ़िया मेरे हाथ धुलाने के लिए आई तो मेरे दिल में तमन्ना हुई कि लाओ देखूं तो सही सहाबुद्दीन वर्दी जो बड़े पाए के वली है, उनके घर की खातिमा का मकाम कहाँ है? ये जन्नती है कि जहन्नमी है? मैंने देखने के लिए लोहे महफूज पर नजर डाली तो फरीदुद्दीन कहते हैं, मैं देखकर परेशान हो गया कि जब इस ज़ईफ़ा का नाम मैंने देखा तो जन्नतियों में नहीं था, जहन्नमियों में लिखा हुआ था। अब मेरी मोहब्बत को गवारा ना हुआ, मेरे इश्क को गवारा ना हुआ, इतने बड़े वली के घर की खादिमा और जहन्नम में जाए तो सुनो मेरे भाई नजमुद्दीन कुबरा बहाउद्दीन सकरिया, मैं हाथ नहीं धो रहा था, लोहे महफूज से इसका नाम जहन्नमियों से निकाल कर जन्नतियों में लिखवा रहा। सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, उसे मस्तान शाह रिफाई, उसे मस्तान शाह रिफाई, शहजादा मस्तान शाह रिफाई, सैयद अमीन बाबा साहब किबला, नारे रिसालत। अब अंदाजा लगाओ, जो फरीदुद्दीन गंजे शक्कर मुरीद बनने से पहले लोहे महफूज को देखते भी हैं और जहन्नमी को जन्नती बनाने का पावर रखते हो, मुझे कह लेने दिया जाए, अरे मुरीद बनने से पहले जिसकी शान का ये आलम है, जब बख्तियार काकी ने मुरीद बनाया होगा तो बख्तियार फरीदुद्दीन का आलम क्या होगा? ये फरीदुद्दीन गंजे शक्कर कितने बड़े वली होंगे। वक्त हो रहा है इसलिए अपनी बातों को खत्म कर रहा हूँ। यही फरीदुद्दीन गंजे शक्कर के बारे में मैंने किताबों में पढ़ा कि जब सरकार गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी ने पर्दा फरमाया, ज़ाहिरी विसाल फरमाया, इंतकाल फरमाया, तो जैसे आज आपने अपने बाबा मस्तान बाबा का रोजा बनाया, मुरीदों ने, अकीदतमंदों ने, सरकार गौसे आजम के भी मुरीदों ने चाहा, अकीदतमंदों ने चाहा कि पीर गौस पाक का मज़ार होना चाहिए, दरगाह होनी चाहिए, तो उनकी दरगाह का काम शुरू हुआ। आपके बड़े बेटे सैयदना अब्दुल वहाब की ज़ेरे निगरानी सरकार गौसे आजम की दरगाह का काम शुरू हुआ। मेरे दोस्तों, काम करने के लिए उस ज़माने में मशीनरी नहीं थी, हज़ारों मजदूर को बुलाया गया, हज़ारों काम करने वालों को बुलाया, हज़ारों मिस्त्रियों को बुलाया। मेरे दोस्तों, रिवायतों में लिखा है हर काम करने वाला अपने अपने हिसाब से काम कर रहा है, कोई माटी दे रहा है, कोई पत्थर दे रहा है, कोई गाड़ा बना रहा है, कोई मेरे दोस्तों लकड़ा दे रहा है। इतने में देखा कि उन मजदूरों में एक मजदूर इतना लाजवाब है जो सबसे ज्यादा काम करता है। आज की तरह चिटरबाज मजदूर नहीं थे कि 8 घंटे का काम हो तो 4 घंटे काम करे, 4 घंटे आराम करे, ऐसे नहीं। उस जमाने के मजदूर भी बड़े ईमानदार होते थे।
फरीदुद्दीन गंजे शकर के दीवानों, अब्दुल वहाब जो सरकार गौसे आजम के बेटे हैं, वो फरमाते मैंने देखा हजारों मजदूर है, मगर जैसे शाम होती है अपनी अपनी मजदूरी लोग लेकर लेने चले आते हैं और सब आराम से काम करते हैं, थोड़ी देर बैठते थोड़ी देर काम करते हैं। मगर उन मजदूरों में देखा कि एक मजदूर है जो जरा भी बैठता नहीं, सबसे ज्यादा काम करता है और सबसे बेहतर काम करता है। लोग एक ईंट आते हैं तो दो दो ईंटें उठाकर लाता है। मगर काबिल गौर बात यह है कि जब शाम का वक्त होता है, मगरिब का वक्त होता है, मजदूरी लेने का वक्त होता है, तो वो मजदूरी लेने के लिए रुकता नहीं है, बल्कि अपने काम को फंसाकर वो चला जाता है। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, फिर भी मजदूरी लेने के लिए नहीं आया। तो अब्दुल वहाब परेशान हुए कि कैसा मजदूर है कि आज तक मजदूरी लेने नहीं आया। काम तो बहुत करता है, मेहनत तो बहुत करता है, कोशिश बहुत करता है, मगर मजदूरी लेने के लिए नहीं आता है। ये परेशानी के आलम में सैयदना अब्दुल वहाब गौसे आजम के बेटे रात को सोए, क्या देखते ख्वाब में आपके वालिद पीराने पीर रोशन जमीर अब्दुल कादिर जिलानी तशरीफ लाते हैं और कहते हैं बेटा क्यों परेशान है? कहा बाबा वो मजदूर के लिए परेशान हूँ, सबसे ज्यादा काम करता है, सबसे ज्यादा मेहनत करता है, सबसे ज्यादा कोशिश करता है, मगर फिर भी मजदूरी लेने के लिए नहीं आता। मैंने सोचा था 2 दिन के लिए जाएगा, 8 दिन के लिए जाएगा, मगर 15 दिन हो गए अभी तक मजदूरी लेने के लिए नहीं आया। तो सरकार गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी अपने बेटे अब्दुल वहाब को ख्वाब में कहते बेटा जिसको तुम मजदूर समझ रहा है वो मजदूर नहीं है, वो सिलसिले चिश्त का एक बहुत बड़ा वली है जिसको जमाना फरीदुद्दीन गंजे शकर का नाम से जानता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्शे मस्तान शाह रिफाई, जश्ने मस्तान शाह रिफाई, हुजूर अमीन बाबा साहब किबला। वो फरीदुद्दीन गंजे शकर है जो तेरी बाबा की बारगाह में मजदूरी के लिए नहीं आता, फैजान के लिए आता है। बेटा उसको मजदूरी की जरूरत नहीं, उसको एहतराम की जरूरत है। मुझे कह लेने दिया जाए वलीरा वली भी सनासत, वली को वली पहचानता है। गौसे आजम का मकान कितना बुलंद होगा कि जिसकी बारगाह के मजदूरों को फरीदुद्दीन कहा जाता है। मुझे कह लेने दिया जाए अरे जिसकी बारगाह के मजदूरों का ये आलम है, उस बारगाह के हुजूर का आलम क्या होगा। इसीलिए कहने वाले ने कहा दरे गौस का अगर तू साइल बना है, कदम को हटाने की कोशिश न करना, मिलेगी बेमांगे तमन्नाए दिल की, सुबह तक खिलाने की कोशिश न करना, वो देंगे यकीनन तुझे आसरा भी, मिलेगा यहीं से तुझे मुद्दा भी। सखी गौसे आजम का दर छोड़कर तू कहीं और जाने की कोशिश न करना। लाद में भी, लाद में भी, लाद में भी उनका गदाऊं फिरिश्तो, मुरीदाने गौसुल वरा हूं फिरिश्तो। मैं या गौस कह के बुला लूंगा, देखो मुझे तुम डराने की कोशिश न करना। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्शे मस्तान शाह रिफाई, उर्शे मस्तान शाह रिफाई, जश्ने मस्तान शाह रिफाई, शहजादे मस्तान शाह रिफाई, अलहाज इनायत साहब किबला, अलहाज इनायत बाबा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तकबीर, बुलंद आवाज से बोलिए। शाह मस्तान, बुलंद आवाज से शाह मस्तान अपनी गुलामी का जोर से रिफाई, या रिफाई सतरामपुर रिफाई वाले तशरीफ लाए।
मौलाना नुजमुल हुदा साहब की गुलपुशी की जा रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब इसके बाद गुलपुशी के लिए हाफिजो कारी मौलाना साहब के रहने वाले इरफान साहब। अब इसके बाद गुलपुशी के लिए मैं दावत देने जा रहा हूं मौलाना रेहान रजा कादरी साहब। अब इसके बाद मैं गुलपुशी के लिए दावत देने जा रहा हूं मौलाना इमरान सतरापुर वाले। अब इसके बाद गुलपुशी के लिए मैं दावत देने जा रहा हूं जामा मस्जिद के पेश इमाम मौलाना गुलाम यासीन साहब। अब इसके बाद मैं दावत देने जा रहा हूं हाफिज कारी हाशिम साहब। और इसके बाद दावत देने जा रहा हूं हाफिज कारी शामिल अशरफी साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्शे मस्तान शाह रिफाई, जश्ने मस्तान शाह रिफाई, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे रिसालत। नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्शे मस्तान शाह रिफाई, शहजादे मस्तान शाह रिफाई। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। खानदाने मस्तान शाह रिफाई, खानदाने मस्तान शाह रिफाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। उर्से रिफाई जिंदाबाद, उर्से रिफाई जिंदाबाद। उलमाए किराम को रास्ता दे दीजिए। नारे तकबीर, शहजादे मस्तान शाह रिफाई,